हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक कर लिया था। तो आज जो है हम थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि फोर्थ पार्ट क्या है। तो फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है A3 यानी तीसरा टर्म दे रखा है 15 और S10 125 यानी 10 टर्म का सम, 10 पदों का योग दे रखा है 125 और तीसरा पद दे रखा है 15 और क्या रखा है, क्या निकालना है, D और AN। तो आपको ये दो चीज़ निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो A3 15 दे रखा है तो हम इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं। A3 15 होने का मतलब क्या है कि A प्लस 2D इजकल टू 15। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही S10 दिया हुआ है। S10 कितना दिया है, 125 और S10 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता है 10/2 क्योंकि N10 दे रखा है। फिर 2A N-1 यानी 10-1D इजकल टू 125। तो यानी कि S10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/2 2A प्लस N-1D इजकल टू 125। अब यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2A प्लस 10-1 कितना होगा, 9D इजकल टू, ये 5 क्या था, मल्टीप्लाई में हो गया है इस पूरे के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 125 से 5 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 525 जब 125 होता है तो 2A प्लस 9D इजकल टू 25। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो पहली जो है हमने A3 से इक्वेशन बना ली, A प्लस 2D इजकल टू 15 और दूसरी जो है हमने S10 जो दिया हुआ था 125 उससे N/2 2A प्लस N-1D 125 था। फिर ये 2 5 जा 10 काटा, फिर 5 मल्टीप्लाई में था इस पूरे की, तो इस साइड जाके डिवाइड कर दिया तो इस साइड 25 आ गया। 2A प्लस अंदर का 2A प्लस 10-1 9D 25। तो दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हर में हम क्या करते थे, जब हमें दो टर्म दिए होते थे, जो हमने 5.2 की थी, तो दोनों से इक्वेशन बना के उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो उसमें D निकल जाता था, A कट जाता था और फिर D को पुट कर देते थे तो A की वैल्यू भी आ जाती थी और जो हमें निकलवाते थे वो हम निकाल लेते थे। लेकिन इसमें तो यहाँ 2A है, यहाँ A है, यहाँ 9D है, यहाँ 2D है, तो कोई भी चीज़ नहीं कटेगा, कोई भी एक वैल्यू नहीं आएगी कंप्लीट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बेटर है कि हम क्या करते हैं, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी पहले समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी एक समीकरण को किसी पूरे एक नंबर से ही पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को, तो कोई चेंज नहीं होता। तो हम पूरे जो 1 हमारी इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, A को 2 से करेंगे तो 2A, 2D को 2 से करेंगे 4D और 15 को 2 से करेंगे 30। तो इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, क्या मान लेंगे, थर्ड। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहला जो समीकरण था उसे 2 से गुना कर दिया। तो यहाँ पे 2A प्लस 4D इजकल टू 30, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब थर्ड इक्वेशन में से जो सेकेंड इक्वेशन थी उसे माइनस कर दो, यानी तीसरे में से दूसरे को माइनस कर दो। तो तीसरा हमारा क्या बना है, 2A प्लस 4D इजकल टू 30 और जो दूसरा था वो क्या था, ये रहा 2A प्लस 9D इजकल टू 25। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। जो साइन होता है उसका अपोजिट हो जाता है सब्ट्रैक्ट करते वक्त। तो ये पूरा कट गया क्योंकि ये प्लस था, माइनस था। अब ये देखो -9D है, उसमें प्लस 4D करना है, तो कितना आ जाएगा, -5D। और यहाँ पे 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5। तो D जो है वो क्या आ जाएगा, 5/-5 क्योंकि ये -5 मल्टीप्लाई में था। तो यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1। तो हमारा D आ गया -1। अब D-1 को हम किस में, पहले में पुट कर देते हैं। तो D-1 को पहले में पुट कर दो। तो पहला हमारा क्या था, A प्लस 2D था, तो A प्लस 2D था, तो यानी D के जगह पे -1 इजकल टू 15। तो यहाँ पे हो जाएगा A, 2 को -1 से करें -2 इजकल टू 15, तो A इजकल टू -2 है, उस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 प्लस 2 ये हो जाएगा 17। तो हमारे पास D आ गया -1, A आ गया 17।
अब ये आ गया तो हमें निकालने के लिए A10 दे रखा है, तो D तो निकल ही गया एक चीज़। अब A10 को किससे निकाल लेंगे, A प्लस, यानी A10 कैसे निकल जाएगा, A प्लस 9D, और हमारे पास A कितना है, A हमारे पास 17 है प्लस 9, और D कितना है -1, तो यहाँ पे 17 और यहाँ 9 को -1 से करेंगे -9, तो 17 में से 9 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारे पास A10 कितना आ गया, A10 आ गया 8, D आ गया -1। यही दो चीज़ निकालने को कही थी, तो समझ आ गया। तो हमने कुछ नहीं किया, A3 से एक इक्वेशन बनाई, S10 से एक इक्वेशन बनाई, S10 से जो इक्वेशन बनी, ठीक है, वो उसमें 2A आ रहा था, तो इसको भी हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें भी 2A आ गया। तो जो इसकी थर्ड इक्वेशन बनी उसमें से इसके इक्वेशन को माइनस किया, तो D की वैल्यू आई, D को पुट किया फर्स्ट में, जो ये वाली इक्वेशन बनी थी, तो A की वैल्यू आ गई। A और D हमारे पास हो तो कोई भी टर्म निकलवा लेते, तो हम निकाल लेते, तो A10 दिया था हमने, A और D की वैल्यू पुट की, A प्लस 9D करके, तो वैल्यू 8 आ गई। तो होप ये आपको समझ आ गया हो। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, D दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है 75, यानी 9 पदों का योग दे रखा है 75, D दे रखा है 5, A और A 9 निकालना है, यानी कि 9वां पद निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि S9 को इक्वेशन में इक्वेटिव फॉर्म में लिख लेंगे। तो S9 को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9/2 2A प्लस n-1, यानी 9 - 1, और D जो है वो कितना दे रखा है 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, S9 को n/2 2A प्लस n-1 D लिख लिया। अब S9 जो है हमें कितना दिया हुआ है 75, तो 75 यहाँ पे लिख लिया, और ये जो है हमारा क्या, यहाँ पे 2A, तो यहाँ पे 2A करेंगे 9/2 2A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 - 1 8, और 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 8 5 जा पहले कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 9/2, जहाँ पे हो जाएगा 2A 8 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ हम कर सकते हैं, वो क्या, इधर 75 ही रहने देंगे, यहाँ 9/2, और ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस 20 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया। तो अब क्या कर सकते हैं, हम 75 को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये 9 जो है बाहर है, तो इसको 9 को अंदर भेज दो, 9A यहाँ पे हो जाएगा 9A, और ये 9 अंदर जाएगा तो 29 जा 180, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को इससे भी कर दिया। अब हम 180 को क्या कर सकते हैं, इस साइड माइनस में ला सकते हैं, तो 75 माइनस 180 इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -105, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 - 105 इक्वल टू 9A। अब A को यहीं रहने देंगे, और यहाँ पे -105, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 जा 9, तो 9 से नहीं, इसको हम क्या करते हैं 3 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3 3 जा 9, और 1 बच गया 5 5 जा, तो A जो है वो क्या आ जाएगा, ऊपर देखो 35 और माइनस लगा हुआ था, -35/3, A कितना आ गया -35/3। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको समझनी हो सही से समझना, कि आपको S9 दिया था, S9 को आप कैसे लिख सकते थे, तो n/2 2A प्लस n-1, n क्या था 9 था, तो 9 - 1, और D कितना दिया होता 5, तो n-1 D। अब आपने क्या किया कि S9 की जगह पे वैल्यू डाल दी जो 75 दी हुई थी, n/2 2A और प्लस n-1, तो यानी कि 9 - 1 8 को गुना कर दिया 5 से 40। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, तो यहाँ पे 2 आ गई, जो 2 से कट गई, तो अब 9 बच गया था। अब 9 को आपने अंदर डाल दिया, तो 9A हो गया, 9 को 20 से किया तो 180 आ गया। तो यहाँ पे 9A इसकल आ गया, तो इसकल टू में इसको 180 जो प्लस में था उस साइड भेज दिया, -180 हो गया। अब -180 जब 75 में से माइनस किया तो -105,
तो 9 को डिवाइड में ले गए, a इक्वल टू -35/3 आ गया। अब a आपको निकालने को दिया था कि आप a9 कैसे निकाल सकते हैं, तो a9 निकालने का तरीका है a + 8d, और a हमारा क्या है -35/3, यहाँ पे हमने निकाला है प्लस 8d यानी 8 × 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -35/3 प्लस 8 5 = 40। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 3 और 1 क्या कितना हो जाएगा 3, तो ये तो -35 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, तो ऊपर 1 से करेंगे, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आता है, तो 40 को 3 से कर देंगे तो ये 43 जा 120। अब 120 में से अगर हम क्या करेंगे 35 को माइनस कर देंगे तो 85 आता है, और नीचे जो है वो 3 रह जाएगा, तो ये हमारा a9 निकल गया। तो a9 85/3 और a जो है वो 35/3, तो ये दोनों निकालना था, निकल गया। तो बस आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है 6th पार्ट क्या है, a दे रखा है, d दे रखा है, a = 2 d = 8, Sn दे रखा है यानी सम ऑफ n टर्म दे रखा है 90, तो n और an निकालना है। तो सीधी सी बात है n निकालना है, Sn दे रखा है, ad दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है an/2, ठीक है, तो यहाँ पे n/2 कर लेना, 2a + n-1d, ठीक है। अब इसमें Sn आपको दे रखा है 90, तो 90 डाल दो, n/2 ऐसे ही रहने दो, और 2a, तो 2a दे रखा है 2, तो 2a के जगह पे 2 डाल दिया, प्लस n है नहीं, n-1, और d दे रखा है 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको 2 को यहाँ पे भेज दो, क्योंकि ये क्या है अभी डिवाइड में, तो यहाँ पे 90 2 से इंटू होगा, और इधर जो है n रह जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 8 को n से भी कर देंगे 8n, और 8 को -1 से भी कर देंगे -8। क्या किया हमने, 8 को n से भी गुना कर दिया, 8 को 1 से भी कर दिया, क्योंकि बाहर था तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो 8n से हुआ तो 8n, 8 -1 से हुआ तो -8। तो यहाँ पे 90 को 2 से करेंगे तो 180, यहाँ पे n, और 4 में से -8 घटाएंगे तो ये -4 होता है, ठीक है। क्या होता है -4, क्योंकि 4 में से -8 करने हैं तो माइनस का नंबर बड़ा है, तो 8 में से 4 को माइनस कर दो और साइन माइनस का लगा दो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 180 रहने देते हैं, और यहाँ पे जो है n रहने दे, n को जो है इन दोनों से इंटू कर देते हैं, तो n जो है जब 8n से होगा तो कितना हो जाएगा 8n², और n जो है जब -4 से होगा तो -4n। तो हमने क्या किया, n जो था उसको 8n से भी मल्टीप्लाई किया, n जो था उसे -4 से भी इंटू किया, तो 8n² और -4n आ गया, और इस साइड LHS में क्या था 180 रहने दिया। अब इसको भी इस साइड लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 8n² -4n -180 = 0। तो यहाँ पे आ गया 8n² -4n -180 = 0। इसको और छोटा कर लेते हैं। देखो सारे नंबर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं 4 के टेबल में आ जाएंगे या 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं यहाँ 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन ले लूँगा तो 2n², यहाँ पे 2n² और 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ -n, और यहाँ पे भी 4 कॉमन ले लिया तो 45 हो जाएगा = 0। अब ये जो है क्या इधर जाकर डिवाइड होगा, तो वैसे ही जो है मल्टीप्लाई में था तो 0 से डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 2n² -n -45 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से मध्य बिंदु को तोड़ने वाले जो चौथा चैप्टर हमने किया था फैक्टराइजेशन मेथड, तो उस वाले तरीके से क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, जो हम 8वीं में भी सीखे हैं 9वीं में भी सीखे हैं, ठीक है। तो उससे तोड़ के n की 2 वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा n आ जाएगा जो पॉजिटिव होगा वो। तो देखो 45 को अगर मैं 2 से इंटू करूँगा तो 90। अब 90 को क्या करेंगे 2, यहाँ पे 2 से करेंगे 45, फिर 45 को 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करूँगा 1। तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो 10 और 9 लेके हम यहाँ पे -1 ला सकते हैं। तो ऐसे लिख दो क्या 2n² -10n + 9n और -45,
क्यों इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्या करना था, -n बनाना था। क्या बनाना था, -n बनाना था। तो -n जो है वो कब बनेगा, जब हम -10n लेंगे और +9n लेंगे। तो वो इसे देख के हमने 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9 का 2 वो ले लिया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और n कॉमन है। तो यहाँ पे 2n कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बच गया n, और इसके पास क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 जा, और n तो ले ही चुके थे कॉमन। यहाँ पे 2n पूरा ले लिया था तो n 2 थे तो एक n रह गया। ऐसे ही इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो इन दोनों में 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन ले लिया तो इसके पास बच गया n, और 9 के टेबल में 45 को आता है, 5 जा 5। तो यहाँ पे जो है 2n + 9, 2n + 9 हो गया, और दूसरी तरफ n - 5 हो गया। जो 2 बार आते हैं वो एक बार ले लेते हैं, और ये 2n + 9 एक बार ले लेंगे, इसका टू 0। अब 2n + 9 को भी 0 के इक्वल रखो, और n - 5 को भी 0 के इक्वल रखो। तो 2n, ये +9 तो सही जाएगा, -9 हो जाएगा, और n = -9/2 आ जाएगा। और ये n - 5 था तो n = +5 हो जाएगा। तो n जो है वो +5 आ जाएगा, क्योंकि जो n होता है कैन नॉट बी नेगेटिव। अब खुद सोचो कि नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कभी नेगेटिव कैसे आ सकती है, 1 2 3 4 ही तो होगी, -1 पद थोड़ी होता है। तो इसीलिए n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। तो n क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब an निकालने को कहा था, तो यानी an का मतलब अब a5 निकालना है, तो वो क्या होगा a + 4d, क्योंकि an का n तो हमने 5 निकाल लिया, तो a + 4d। अब a आपके पास था ही 2, और d भी था, d कितना था 8, तो ये पुट कर दिया। तो यहाँ पे 2 + 8 4 जा 8 चौक 32, तो हो जाएगा 32 + 2 34। तो an यानी a5 34 आ गया। तो आपको जो चीज़ें कही थी निकालने के लिए वो आपने निकाल ली। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। a8 दे रखा है, nवा पद यानी an 62 दे रखा है, Sn यानी सम ऑफ n टर्म यानी nवें पद का योग 210 दे रखा है, n और d निकालना है। तो n और d निकालने का तरीका है कि आपको जो चीज़ दे रखी है ना उसको खोलो। तो Sn जो होता है आपने सीखा है कि इसका एक फॉर्मूला n/2, 2a प्लस जो है, या आप ऐसे ले लो 2a या a ले लो, यहाँ पे a + an भी होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला Sn का क्या है, n/2 a + an, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। Sn क्या है हमारे पास 210, n हमें निकालना है तो n/2 ही रहने दो। a हमारे पास है क्या है 8, प्लस an हमारे पास है 62। तो अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे 210 n/2, ये क्या हो जाएगा 8 + 62 70। तो इसको काटेंगे तो ये 35। तो हमारे पास आ गया 35n, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35n हो जाएगा 210। तो यहाँ पे 30n रहने देंगे, और ये जो 35 है मल्टीप्लाई में था, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 को करके देख लेना 6। तो n क्या हो जाएगा 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो n 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि d निकालना था। तो an का फॉर्मूला जो है वो लगा दो। तो a6 लगाएंगे तो a + 5d होगा। तो a6 a + 5d होगा, और a6 जो है वो हमें दे रखा है 62। तो यहाँ पे a जो है हमारे पास दे रखा था क्या चीज़ 8 + 5d। तो 8 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 8 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा = 5d। अब 62 में से 8 माइनस करेंगे तो 54 = 5d। तो d 5 क्या है अभी मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो इसको डिवाइड कर लेना, कुछ 10.4 समथिंग आएगा, ठीक है। तो d भी निकल गया। तो हमने कुछ नहीं किया, Sn का फॉर्मूला लगाया, ये वाला n/2 a + an, क्योंकि हमें an दिया हुआ था, a दिया हुआ था और Sn दिया हुआ था। तो a an और Sn की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे n/2 70 आ गया था,
और ये 210 था। तो हमने क्या किया, 2 से इसको काटा, 35n आ गया और इस साइड 210 था, 35 को डिवाइड में ले गए, n इक्वल टू 6 आ गया। अब A6 का फॉर्मूला लगा दिए प्लस 5D, वो 62 दे रखा था A6 और 8 प्लस 5D, तो 8 को माइनस में ले गए तो यहाँ पे 54 5D, तो D को इस साइड डिवाइड में ले गए, 5 मल्टीप्लाई में था क्योंकि यहाँ पे, तो आ गया D इक्वल टू 10.4। तो दोनों चीज़ निकल गई। अब आते हैं 8th पार्ट पे, यानी अगर आपसे कोई पूछेगा तीसरे क्वेश्चन का जो सही में कोई क्वेश्चन है जिसे ज़्यादा मेहनत करके करने की ज़रूरत है, तो वो ये 8th पार्ट है। तो इसको थोड़ा सही से समझना, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो ये 8th पार्ट देखते हैं। an जो है वो आपको क्या दे रखा है, 4, यानी nवा पद दे रखा है 4, d दे रखा है 2, sn दे रखा है 14, n और a निकालना है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर मैं sn लगा दूंगा तो ना हमें n दे रखा है ना हमें a दे रखा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम n नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दो चीज़ें नहीं दे रखी होगी। और an का फॉर्मूला लगाऊंगा उसमें भी आपको जो है n नहीं दे रखा और a नहीं दे रखा, तो भी हम n नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि an से हमें a की वैल्यू निकालनी है जो sn के फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा ध्यान जो है हमें a निकालने के ऊपर देना है। तो an जो है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, यहाँ तक समझ आ गया। अब an हमें 4 दिया हुआ है और a हमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है, n माइनस 1, और d हमें दिया हुआ है 2, n नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 4 ऐसे ही रहने देंगे, a जो है वो ऐसे ही रहने देंगे, 2 को अंदर घुसा दो, 2 को n से करेंगे तो 2n और 2 को माइनस 1 से करेंगे तो -2। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको 2n माइनस 2 को उस साइड ले जाओ, तो 4 के साथ -2 जो है +2 हो जाएगा और प्लस 2n जो है वो -2n हो जाएगा, a आ जाएगा। तो हमारे पास जो है a क्या आ जाएगा, तो 4 + 2 6, ठीक है, 4 + 2 6 -2n, तो a की वैल्यू हमें मिल गई a + 6 इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब a इक्वल टू 6 - 2n को हम sn का फॉर्मूला बनाते हैं, पहले उसमें डालते हैं। sn का फॉर्मूला हम ये वाला ले लेते हैं, n/2 a + an, क्योंकि an हमें दिया हुआ है तो an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे sn हमें कितना दिया हुआ है, -14 इक्वल टू n - 2, और a जो है हमने क्या निकाला था अभी यहाँ पे 6 - 2n, तो 6 - 2n प्लस an कितना है हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप अलग से भी लिख देना कि जो हमारे पास a इक्वल टू 6 - 2n था, इसीलिए हमने जो है यहाँ पे पुट किया, ठीक है, a की जगह पे 6 - 2n। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है अभी इसको हम यहाँ पे डिवाइड में ला सकते हैं, तो इसको अभी डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, तो -28 हो जाएगा और यहाँ पे n रह जाएगा, और ये 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 6 यहाँ पे प्लस में, ये भी प्लस में, -2n। अब ये जो n है इसको अंदर डाल दो, तो ये हो जाएगा 10, n से होगा तो 10n, और n जो है -2n से होगा तो -2n²। अब ये माइनस में नहीं रहना चाहिए, कभी भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो इस सबको उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2n² प्लस में, ये +10n था इधर -10n, और ये -28, तो क्योंकि इसी साइड में हम सब चीज़ ला रहे हैं तो ये तो -28 ही रहेगा =0। तो हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों को जो है LHS ले गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो -2n² + 2n² हो गया क्योंकि साइन चेंज होता है, और +10n जो है -10n हो गया, और ये तो इसी साइड का है तो इसका साइन चेंज नहीं हुआ, -28 था तो -28 ही रहेगा। अब इसमें से हम सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 ले लो, n² - 5n - 14 = 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके मैं डिवाइड भी करूँगा तब भी पूरा 0 ही होगा, तो इक्वेशन जो हो गई n² - 5n - 14 = 0। अब हम जो मध्य बिंदु तोड़ने वाला है, मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन मेथड जो सीखा है हमने 4th चैप्टर में, उसको यूज़ करते हैं। तो 14 को अगर मैं लूँगा 2 7 जा 7 बन जा 7, और 2 को करके मुझे -5 बनाना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n² + 2n - 7n
माइनस 14 इजकल टू 0। तो मैंने कुछ नहीं किया, प्लस 2n लिया माइनस 7 लिया, तो माइनस 7n में प्लस 2n करेंगे तो माइनस 5n ही आता है। तो मैंने इसको 2 में भी तोड़ दिया और कोई चेंज भी नहीं हुआ। तो अब कॉमन लेते हैं n स्क्वायर, और प्लस 2n में मैं क्या ले सकता हूँ, n कॉमन ले सकता हूँ, तो n प्लस 2 रह जाएगा। वहीं माइनस 7 और माइनस 14 में माइनस 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे n रह जाएगा और प्लस 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस 7 और दूसरी चीज़ क्या रहेगी, n प्लस 2 इजकल टू 0। अब दोनों को रख दो, n माइनस 7 इजकल टू 0 और n प्लस 2 इजकल टू 0। तो यहाँ पे n इजकल टू, ये 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ से देख लेना क्या कि हमने जो है यहाँ पे -28 जो है n 10 माइनस 2n हमारा बन गया, क्योंकि 6 में प्लस 4 किया तो 10 माइनस 2n। अब यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि n को अंदर ले लिया, तो 10n माइनस 2n का स्क्वायर हो गया। और ये जो है माइनस 2n कभी भी नहीं होना चाहिए स्क्वायर, तो हम सबको साइड ले गए। तो जो माइनस 2n स्क्वायर था वो प्लस 2n स्क्वायर हो गया, प्लस 10n जो था वो माइनस 10n हो गया, और जो माइनस 28 था वो इसी साइड में था तो 28 हो गया। तो अभी सब में से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इजकल टू 0। अब n स्क्वायर जो है माइनस 5n माइनस 14 हमारी इक्वेशन बन गई इजकल टू 0, क्योंकि 2 साइड जाएगा तो अभी मल्टीप्लाई में था, 0 से डिवाइड हो गया 0 ही रहेगा। अब मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इसको तोड़ लिया 2n माइनस 7n में, और कॉमन लिया तो n, तो यहाँ पे n प्लस 2 हो गया और माइनस 7n प्लस 2 हो गया। तो ये n माइनस 7 और n प्लस 2 इजकल टू 0 हो गया, और दोनों को एक बार 0 0 में डाला तो n इजकल टू 7 हो गया, और यहाँ पे n इजकल टू माइनस 2 हो गया। और मैंने आपको बताया है कि कभी भी n नेगेटिव में नहीं होता, तो n क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं n इजकल टू 7, ठीक है, क्यों, और यहाँ पे लिख देना कि n कभी भी नकारात्मक या भिन्न में नहीं होता है, और इंग्लिश वाले लिखेंगे n कैन नॉट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, ना ही नेगेटिव होता है ना ही फ्रैक्शन में होता है। तो n क्या हो जाएगा, 7। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सो n इजकल टू 7, तो n इजकल टू 7 होगा। अब n इजकल टू 7 को हम फर्स्ट में डाल देते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a इजकल टू 6 माइनस 2n हमने पहली बनाई थी a की वैल्यू निकालने के लिए। तो 6 माइनस 2 और n के जगह क्या कर देंगे, 7। तो यहाँ पे a इजकल टू 6 माइनस 7 2 जा 14। तो a इजकल टू 6 में से माइनस 14 करेंगे तो माइनस 8 आएगा। तो माइनस 8 आ गया, और n जो है वो 7 आ गया, और यही दोनों चीज़ें हमें निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन को घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा आसान है, क्योंकि हमने an के फॉर्मूले से a की वैल्यू निकाल ली, sn में उसे पुट किया, अंत में n की 2 वैल्यू आई, नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर दिया, पॉजिटिव वाला n इजकल टू 7 आ गया। उसको हमने जो पहला क्वेश्चन बनाया था a इजकल टू 6 माइनस 2n, उसमें पुट कर दिया, तो हमारा a इजकल टू माइनस 8 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत आसान है। a इजकल टू 3 दिया हुआ है, n इजकल टू 8 दिया हुआ है, s 192 दिया हुआ है, d इजकल टू ये। तो जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो सारी चीज़ें दी हुई है sn में फॉर्मूला लगाने के लिए। तो sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो d अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले sn, तो sn जो होता है वो क्या होता है, n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे sn कितना है हमारे पास, 192, और n हमें कितना दिया हुआ है, 8/2, ये रहा n इजकल टू 8 दिया था, 2a कितना दिया हुआ है, 3, प्लस n यानी 8 माइनस 1, क्योंकि n 8 दिया हुआ है, और d हमें दिया हुआ नहीं है, वो निकालना है, तो d इस ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले 2 4 जा 8, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 192 इजकल टू 4, और ये 3 2 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 7 d, ये हो गया। अब ये 4 जो है मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आओ, तो 4 डिवाइड में आ गया, और यहाँ पे 6 प्लस 7 d। तो अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 2 4 8 जा, तो यहाँ पे 48 प्लस 48 इजकल टू 6 प्लस 7 d। अब प्लस 6 इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 6 7 d। तो यहाँ पर आ जाएगा
42 इक्वल टू 7D। अब D को यहीं रहने देंगे 7 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 7 कितने जा 6 जा 742 होता है, तो D इक्वल टू 6 आ गया। तो निकल गया, ये तो बहुत आसान था। तो अब 10th पार्ट देखते हैं, भी बहुत सिंपल है। लास्ट टर्म दे रखा है L दे रखा है 28, S दे रखा है 144, यानी कि सम दे रखा है 144, टोटल 9 टर्म्स हैं, यानी n इक्वल टू 9 है और a आपको निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला फिर से लगा दो, लेकिन इस बार Sn का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, n/2 a प्लस एल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट टर्म दे रखा हो तो a प्लस एल कर देते हैं। तो Sn 144 दिया हुआ है, पुट कर दो, n/2 टोटल टर्म 9 दे रखे हैं तो 9/2, और a हमें दिया हुआ नहीं है, लास्ट टर्म में दिया हुआ 28। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, Sn का पुट कर दिया, n के जगह पे 9 डाल दिया, l डाल दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको ये भी क्या है डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 9 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और a प्लस 28 यहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो 9 से करेंगे तो 16 जा, तो 9 16 जा 144 होता है, 16 2 जा 32, a प्लस 28। तो यहाँ पे प्लस 28 है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा -28, तो a। तो 32 में से 28 माइनस होगा तो 4, a इक्वल टू 4। तो यही था, बस a ही निकालना था, हो गया। तो इस ढंग से हमने तीसरे क्वेश्चन के जो 10 पार्ट्स थे, टोटल 10 पार्ट्स कर लिए हैं। आपको ये पूरे 10 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, और इसके साथ साथ जितने आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस में आगे के कर पाओगे 4 से लेके, वो सारे करके रखना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है वो Sn के फॉर्मूले पे ही होगा, या An जो हमने सीखा हुआ है उसी पे होगा। बस समझना है कि कौन सी वैल्यूज दी हुई है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे पुट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सारे आप निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर।